असदुद्दीन ओवैसी लगातार पाकिस्तान के खिलाफ मुखर होकर बोल रहे हैं। कई मौकों पर उन्होंने सीधे सीधे और सख्त लहजे में पाकिस्तान के बयानों के जवाब दिए। इसी सिलसिले में 29 अप्रैल को इंडिया टुडे टीवी के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई ने ओवैसी के साथ बातचीत की। इस इंटरव्यू में पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर, मुस्लिमों की देशभक्ति, अमित शाह का फोन, बीजेपी का स्टैंड और साथ ही इस मुद्दे पर भी बात हुई कि क्या ये मौका मोदी सरकार के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कश्मीरियों का दिल जीतने के लिए। सारी बातें और सारे सवाल जवाब आपको एक एक करके बताते हैं। इंटरव्यू अंग्रेजी में था, हम आपके लिए हिंदी में उसका भावानुवाद लेकर आए हैं। सबसे पहले राजदीप ओवैसी से पूछते हैं कि अगर आज पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जो बार बार टू नेशन थ्योरी की बात कर रहे हैं, यानी जिस थ्योरी से पाकिस्तान और इंडिया बना, अगर वो ओवैसी के सामने होते तो उनसे ओवैसी क्या कहते हैं। इसके जवाब में ओवैसी ने क्या कहा, सुनिए। मैं उनसे कहता कि आप एक फेल्ड स्टेट यानी नाकाम शासन है, और मैं उन्हें याद दिलाता कि अगर आप इतिहास देखें तो दो ही देश ऐसे हैं जो धर्म के आधार पर बने थे, एक है इजराइल और दूसरा पाकिस्तान, और दोनों फेल्ड स्टेट हैं। वहां मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, वहां समानता नहीं है। और मैं आईएसआई चीफ से कहता कि जो आपने कहा है वो पूरी तरह बकवास है। आपको भारतीय मुसलमान की वफादारी पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। हमने अपना भविष्य तय कर लिया है। हमारे बुजुर्गों ने सही फैसला लिया था कि उन्होंने टू नेशन थियरी को ठुकरा दिया, और हम आज भी उसी पर यकीन रखते हैं। इसलिए किसी आईएसआई चीफ को यहां आकर उकसाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद राजदीप असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान की बात करते हैं जब ओवैसी ने कहा था कि आप भारतीय मुस्लिम की वफादारी पर सवाल मत उठाइए। ओवैसी से पूछा जाता है कि क्या आपको गुस्सा आता है जब हर बार कोई ऐसा आतंकी हमला होता है, खासतौर पर पहलगाम जैसा, जहां पीड़ितों के धर्म के आधार पर उन्हें मारा गया, तब आपको अपने देश के प्रति अपनी वफादारी साबित करनी पड़ती है। इसके जवाब में ओवैसी 2012-13 के सालों को याद करते हैं जब वो पाकिस्तान गए थे। उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। नहीं, मैंने जो भी कहा है वो इसलिए कहा है क्योंकि मैं एक भारतीय मुसलमान हूं। मैंने भारतीय संविधान की शपथ ली है और मुझे इस पर गर्व है। इसलिए मुझ पर कोई दबाव नहीं है कि मैं मुसलमान हूं, इसलिए मुझे कुछ बोलना है। मुझे ये बात कहनी थी, और अफसोस इस बात का है कि जो लोग मुझे अच्छी तरह नहीं जानते, उन्होंने फोन करके मुझसे कहा कि आपने क्यों बोला। मैंने समझाया कि ये दबाव की बात नहीं है, ये जिम्मेदारी है। एक भारतीय के तौर पर मेरा फर्ज है कि जब आतंकी हमारे देश में घुसते हैं, लोगों को अलग करते हैं और उनकी पत्नी और बच्चों के सामने उन्हें सिर्फ इसलिए मार देते हैं क्योंकि वो हिंदू हैं, तो ये मेरे लिए बहुत दर्दनाक है। और जिन परिवारों ने अपनों को खोया है वो इस जख्म को जिंदगी भर ढोएंगे। सांसद होने के नाते ये मेरा सबसे छोटा काम है जो मैं कर सकता था। मैंने यही बात तब भी कही थी जब मैं 2012 और 2013 में पाकिस्तान गया था। तो ये कोई नई बात नहीं है। जो मुझे नहीं जानते वो आज तारीफ करेंगे और कल गालियां देंगे, लेकिन बात ये नहीं है। बात यह है कि एक भारतीय के तौर पर मेरा गर्व, मेरा देश प्रेम मुझे चुप रहने नहीं देता जब कोई ऐसे झूठ, बकवास और आतंकवाद को बढ़ावा देता है। ओवैसी से ही संबंधित एक और चीज थी जो हाल के दिनों में खबरों में रही। जब आतंकी हमले के बाद सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई तो उसमें 5 या 5 से ज्यादा सांसदों वाली पार्टी को ही बुलाया गया था। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने नाराजगी जताई और कहा कि अगर किसी पार्टी का एक सांसद भी है तो उसे भी इस मीटिंग में बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक सर्वदलीय बैठक है। इसके बाद ओवैसी को गृह मंत्री अमित शाह का फोन आता है और उन्हें मीटिंग में बुलाया जाता है। इस वाकया का जिक्र कर राजदीप ने ओवैसी से पूछा, आपको लग रहा है कि मोदी सरकार को अब यह एहसास है कि इस वक्त यह जरूरी है कि कोई हिंदू मुस्लिम बंटवारा न हो, जो पाकिस्तान चाहता है? आप जैसे लोगों का बोलना इसलिए जरूरी है। इस पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जो जवाब दिया वो आपको सुनना चाहिए। देखिए, मुझे सरकार के इरादों की जानकारी नहीं है क्योंकि मैं सत्ताधारी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन एक सांसद और एक भारतीय के तौर पर मैं कह सकता हूं कि अगर हम इसी तरह मूर्खता करते रहे तो इससे पाकिस्तान की आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा को खुशी होगी। क्योंकि देखिए राजदीप,
आज 29 अप्रैल मैंगलोर में एक क्रिकेट मैच के दौरान एक आदमी को भीड़ ने मार डाला क्योंकि उस पर आरोप था कि उसने कोई नारा लगाया था। नागपुर में एक कश्मीरी छात्र को थप्पड़ मारा गया और खुदा के लिए समझिए कि जो हम कश्मीर में देख रहे हैं वो एक वास्तविक यानी ऑर्गेनिक सच्चा आंदोलन है। पाकिस्तान और उसकी